हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और आज के इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में देते हैं। आज परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या इच्छा है, हम वचन के द्वारा जानेंगे। खुदा का वचन हर दिन हमसे बात करता है, वचन हमें धोता है। हम वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, उनके ज्ञान और पहचान में बढ़ते जाते हैं। तो हम वचन में आएंगे। खुदा का आत्मा हमें वचन की गहराई में लेकर जाए और हम प्रभु के और ज्यादा नजदीकी में आए। उनके प्रकाशन जो है, हम उनके ज्ञान का प्रकाशन जो है वो हम पर पड़े। तो आज का वचन प्रेरितों के काम उसके 9 चैप्टर से है। हम 36 वर्स ऑनवर्ड देखते हैं कि याफा नगर है, वहां पर एक तबीता अर्थात लिखा हुआ है दोरकास नाम की एक विश्वासनी रहती थी और वो बहुत भले काम करती थी, दान दिया करती थी। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब यीशु मसीह के चेलों को पता चलता है कि लूदा जो है वो याफा के निकट है जहां पर पतरस थे, तो वहां पर वो ये सुनकर दो मनुष्यों को भेजते हैं और पतरस से विनती करते कि वो जल्दी से वहां पर आए। तो जो पतरस है वो लूदा से याफा में आते हैं जहां पर दोरकास रहती थी। और जब वो उसके घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो उसके शरीर को अटारी पर रखा गया और बहुत सी औरतें हैं, जो विधवाएं औरतें, वो रो रही हैं, शोक वहां पे कर रही हैं। और तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और उन्होंने सबसे पहले घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। और तब उसने अपनी आंखें खोली और पतरस को देख के बैठ गई। उसके बाद पतरस ने हाथ देकर उसे उठाया, लिखा हुआ है, और फिर पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। फिर लिखा है, ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि जब लोगों ने ये देखा कि पतरस ने किस तरह से यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो एक मुर्दे को जिलाया, वो जिंदा हुई। यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना उन्होंने परमेश्वर से की, तो लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आया। और हम देखते हैं ऐसा ही एक सिमिलर स्टोरी हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब चंगा किया। हम अगर लूका की अंजील उसके 7 चैप्टर में जाएं तो वहां पर है कि किस तरह से एक औरत थी जो कि विधवा थी और उसका जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई थी। वो नाइन नगर में था और वो उसकी लाश को लेकर जब सारे लोग जा रहे थे और वो अपनी माँ का लिखा हुआ कि वो इकलौता पुत्र था, तो वहां पर उसे देखकर लिखा है यीशु मसीह को तरस आया उस औरत पर और उसने कहा मत रो। और तब उसने आकर अर्थी को छुआ और उस लड़के की वो जो मुर्दा था उसको कहा उठ। और वो मुर्दा उठ गया और बोलने लगा और उसने उसकी मां को सौंप दिया। तो उसके बाद क्या होता है, जब यूहन्ना के चेले ये सब बात को देखते हैं तो वो आकर यूहन्ना को बोलते हैं। तो यूहन्ना उनको कहता है कि जाकर प्रभु के पास जाकर ये पूछो कि आने वाला क्या तू ही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक अभी भी जैसे यूहन्ना के अंदर डाउट है, वो एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि जो मसाया जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, क्या वो आने वाला तू ही है। और तब यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के चेलों को कि जाकर तुम वो सब कहो जो तुमने देखा है कि किस तरह से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। किस तरह से परमेश्वर का राज्य जो उनके बीच में है कि लोग चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे थे। और हम देखते हैं कि ये सबको देखकर कितने लोग जो हैं वहां पर उन्होंने विश्वास किया। जब भी कोई आश्चर्यकर्म के काम हुए तो विश्वास किया। और आज हमें भी विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सब बातें जो है जब हम देखते हैं, उन्होंने दोरकास को देखा कि वो जिंदा हो गई और उन्होंने विश्वास किया कि, और आज वो सब बातें हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। आज बाइबल में वो सब काम जो यीशु मसीह ने आश्चर्यकर्म के काम किए, जो जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के अचंभे के काम है, वो सारी चीजें आज वचन में लिखी हुई है। और आज हमारे पास भी रीजन है। आज जरूरी नहीं है कि हम हमारे पास फिर से हम यहाँ पर देखें कि कोई
जरूरी कोई प्रार्थना कर रहा है तो वो जिंदा हो रहा है, या कोई प्रार्थना कर रहा है तो कोई चंगा हो रहा है। हाँ, आज भी परमेश्वर जो कल आज अब तक एक ही हैं, और परमेश्वर अपनी विल में चंगा करते हैं, चंगाई देते हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद करते हैं। और हम ऐसे जो टेस्टिमनीज भी सुनते हैं जहाँ पे मुर्दे जिंदा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो कुछ वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वो बातें हुई, वो जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तब उन्होंने रहते हुए आश्चर्य कर्म किए। उसके बाद हम देखते हैं उनके चेलों ने जो उनके नाम के द्वारा उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, पवित्र आत्मा से भरे हुए यीशु मसीह के नाम के द्वारा, हम वो सब आज वचन में पढ़ते हैं। तो आज भी हमारे लिए वही स्टोरी है, आज भी जब हम देख रहे हैं वही सच्चाई, क्योंकि खुदा का सारा वचन सत्य है। तो जब हम वचन को देखते हैं कि हाँ ये हुआ, दोरकास जिंदा हुई, वो नाइन का जो वो विधवा थी उसका बेटा जिंदा हुआ, तो हम विश्वास करते हैं। और विश्वास क्या करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, और हमें इसी बात पर विश्वास करना, और विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और यहाँ पर हम अगर रोमियो 10 में आए तो वहां पर जो खुदा का वचन है, वो खुदा का वचन हमसे क्या कहता है कि क्या कि वचन तेरे निकट है। आज वचन हमारे पास है, हमें वचन पर विश्वास करना है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। ये वही वचन है जो परमेश्वर के निकले हुए शब्द है, वो रेमा वर्ड है, वो हमारे निकट है, हमारे मुंह में। और यही विश्वास का वचन है जो पौलुस लिखते हैं, हम प्रचार करते हैं। तो जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना क्या है, मसीह के वचन से होता है। आज हमें कोई अलग से जरूरी नहीं है कोई मिरेकल देखकर हम विश्वास करें। आज वचन के द्वारा ही हमें विश्वास करना है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि मूसा के द्वारा जो धार्मिकता आई, वो व्यवस्था उसने हमें दी। जैसे खुदा ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, और उसके द्वारा उसने लिखा जो ये धार्मिकता को पूरा करेगा, व्यवस्था पे चलेगा, वो जिएगा। लेकिन एक धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा आती है, वो धार्मिकता क्या कहती है कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर, और अपने मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे धर्मी ठहरते, और कुछ किसी बात के द्वारा नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा। और हम अपने जब मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, वही हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता है, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है। उनके बहाए गए लहू के द्वारा हमें माफी मिली है, हम पाप से आजाद हुए हैं, हमें उस पर विश्वास करना है। तो आज जब हम डोरकास की स्टोरी पढ़ते हैं, या उस विधवा औरत के बेटे की स्टोरी पढ़ते हैं, ये सब बातें वचन में है। आप वचन को पढ़े, वचन पर विश्वास करें। विश्वास के द्वारा ही आप धर्मी ठहरते हैं, विश्वास के द्वारा ही आप उद्धार पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हम पर आया है उद्धार के लिए। और यही हमें क्या करता है, ये हमें तैयार करता है कि हम हर तरह की उन जो पहले पाप के जीवन में रहते थे, जो हम संसार की जो अभिलाषाएं थी उनमें रहते थे, उन पर से छूट कर अब हम एक पवित्र जीवन जो है जी सके। तो आज हमें, अगर हम आज सचमुच आज हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो हमें विश्वास में बढ़ते जाना है। एक विश्वास जो हमने विश्वास किया, लेकिन अब हमें उस विश्वास योग्यता में चलते जाना है। और इसीलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं हमारा विश्वास जो है बढ़ता जाता है, और हम उस धार्मिकता में, उस एक बहुत करीबी रिश्ते में परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं। तो आज का ये जीवित जिंदा कलाम है, वचन है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जुए तोड़े, किसी भी तरह से जीवन में अंधकार है, आज किसी भी तरह से आप कहीं भी अपने जीवन में अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं, गिरा महसूस कर रहे हैं, तो आज ये परमेश्वर का सामर्थी वचन आपके हर जकड़न को तोड़कर आपको आजाद करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।